जी नमस्कार। इस वीडियो में मैं बीएलएलबी 2020 के एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से मैं जीके के बारे में बताऊंगा कि मेनली क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में, जो कि 27 तारीख को होने वाला है। मैं नॉर्मल चीज़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं जो कि एग्जाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको शुरुआत से पढ़नी चाहिए, लेकिन इस समय आपको क्या पढ़ना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ। ठीक, तो मैंने हिंदी का कंप्लीट कर लिया है और जीके का बताने वाला हूँ। जीके में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना चाहिए। जीके एक ऐसा कोर पार्ट होता है, कोर पार्ट है एग्जाम का। जैसे सरकारें कहती हैं कि अगर उत्तर प्रदेश जीत लिया तो उसकी सरकार बन जाती है उस पार्टी की, तो वैसे ही ये जीके है। जीके जो छात्र जीत लेता है, मतलब 50 में 45 क्वेश्चन सही कर ले, तो उसका लगभग अनुमान है कि उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो हम मेनली आज कॉन्स्टिट्यूशन, जब जीके की बात होगी, जनरल नॉलेज की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो देखिए जीके में कॉन्स्टिट्यूशन आता है, हिस्ट्री आती है, जियोग्राफी आती है, करंट आता है। देखिए करंट पे ज़्यादा आप लोग फोकस करिए। मेरा यही मानना है कि करंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो करंट पे आप फोकस करें। ठीक, तो एजेंसियां हैं, स्पोर्ट्स पे आते हैं, सम्मेलन के हैं, इन सब चीजों पे आप ध्यान दें। पारी पारी से मैं सबके पे मैं बताने वाला हूं कैसे क्या पढ़ें आप। ठीक है, जो स्टूडेंट मुझे मैसेज किए थे तो उनको मैंने शिल्पी पब्लिकेशन की कुछ पास्ट ईयर पेपर मैंने पीडीएफ बना के भेज दिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने भी उसी से प्रिपरेशन की थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कब से बनना स्टार्ट हुआ, कितने दिन लगे, इसके प्रेसिडेंट, संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा के प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट कितने मेंबर थे, कितने परमानेंट मेंबर थे, कितने परमानेंट मेंबर नहीं थे। तो इस संविधान सभा को आप जाके पढ़ें। ठीक, देखिए टाइम बहुत कम है तो मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, तो संविधान सभा के बारे में आप जाके पढ़ें। कॉन्स्टिट्यूशन जब बात होगी तो प्रियम्बल की बात होगी, तो प्रियम्बल में कुछ 3 वर्ड्स हैं, ये फ्रेटर्निटी वगैरह, ये सब जो वर्ड हैं ये किस देश से लिए गए हैं। ठीक, तो आप इन सब वर्ड्स को पढ़ें। और जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी तो शेड्यूल पूछे जाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि हाउ मेनी शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर 12 होगा। तो जब आप बेसिक चीज पढ़े रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो शेड्यूल सारे 12 आपको याद होने चाहिए। ठीक, पार्ट आपको याद होने चाहिए, कितने पार्ट होते हैं। जैसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है, तो जो स्टूडेंट पता रहेगा तुरंत करेक्ट, विद इन सेकेंड वो क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, यानी पार्ट 3 फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में डिफाइंड है, और पार्ट 4 डीपीएसपी है। तो आप इसको पढ़ें। ठीक, पार्ट, शेड्यूल, जो मैं चीज बता रहा हूं, और संविधान सभा। ठीक, और आर्टिकल जितने भी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आप उसको फोकस करें। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, जैसे ये पूछ देगा ना कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 76 क्या कहता है, आर्टिकल 80 क्या कहता है, आर्टिकल 360 क्या कहता है। बात समझ रहे ना। आर्टिकल 352, 356, 360, ये 3, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, और आर्टिकल 300A, आर्टिकल 76, आर्टिकल 80, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैग किस में डिफाइंड है, अटॉर्नी जनरल किस में डिफाइंड है, ये सब आप देख लें। गवर्नमेंट की जो चीजें हैं और इंडिया से रिलेटेड, इंडिया फर्स्ट, इंडिया कहाँ फर्स्ट है, इंडिया से रिलेटेड कहाँ चीजें, वो करंट में अधिकतर पूछता है, तो आर्टिकल आपको देखना है। ठीक, और फिर और ये आपको संविधान, जो अपना जो संविधान है, ये बहुत से देशों की उसकी अच्छी कंटेंट को लेके बनाया गया है। जैसे कि फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट है, उसको यूएसए से लिया गया है। तो इसको आप, जैसे कनाडा से लिया गया है बहुत सी चीजें। अमेंडमेंट किस देश से लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछ देगा, तो आप जाके सबसे पहले बोरोड
कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज बोरो की गई है कहाँ से ली गई है। ठीक, अब अगला पॉइंट है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट समझिए कि इंसान की जो धड़कन होती है वो संविधान की धड़कन है। फंडामेंटल राइट 6 होते हैं। ये राइट टू इक्वलिटी जो कि 14 से 18 है, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24, राइट टू फ्रीडम आर रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल 32 है। जब आर्टिकल 32 की बात होगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बी आर अम्बेडकर से रिलेट किया गया है। और आर्टिकल जब 32 की बात होगी तो रेट की बात होगी। अभी एक हाल के एग्जाम में, बीएचयू के एग्जाम में जो 2020 हुए थे उसमें रिट पूछ दिया था। तो रिट 5 टाइप की होती हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्शियोरी, को वारंटो और एक मैं भूल रहा हूं। तो यह पांच ये जो रिट है आप इसको पढ़ लें। रिट में पूछ देगा, रिट से क्वेश्चंस आ जाएंगे तो उसको आप देखें। ठीक, और उसके बाद जब अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो अमेंडमेंट के लिए आप मैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बता दे रहा हूं, वो आप पढ़ लें। और जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है अमेंडमेंट में कि अभी तक भारत में कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक, और या ये पूछ देगा कि सीए जो रिसेंट है ये कौथा अमेंडमेंट है, सिटीजनशिप एक्ट जो है वो कौन सा अमेंडमेंट है। ठीक, और इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 42 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट इज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और 44 अमेंडमेंट और 73 अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट और 100वां अमेंडमेंट और 90 अमेंडमेंट। तो इसको आपको पढ़ना है। और उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पढ़ना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईसीजे हो गया, तो आईसीजे की जब बात होगी तो आपको ये सारे चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ है आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर है, यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट कौन है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। और जैसे क्वेश्चंस पूछ देंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी बिलोंग टू, तो जिसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और जीके में एक ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द पीएम नेवर फेस्ड पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो इसका आंसर चरण सिंह है। और हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी भाषाएं 8वीं शेड्यूल में डिफाइन है। तो देखिए शेड्यूल से भी क्वेश्चंस आए हैं। और ये पूछ देगा कि यूनाइटेड नेशन कब बना है, तो यूनाइटेड नेशन कब बना है, तो इसके लिए आपको यूनाइटेड नेशन को बारे में पढ़ना पड़ेगा।